और आपको यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का भी इंतजाम किया है। यानी कि मैं सबसे बड़ा खलनायक बन गया। कि दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए, मुझे तू ही तू, बस तू ही तू हर पल नजर आए। प्यार, दोस्ती, अफेयर्स और शराब में डूबी एक जिंदगी। बॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्टर संजय दत्त की कहानी में सब कुछ था, इश्क भी और नशा भी। कभी दोस्ती प्यार में बदली, कभी शादीशुदा जिंदगी में किसी और का नाम आ गया। हर रिश्ता एक नया मोड़, हर मोड़ में एक नई कहानी। आखिर तुम्हें आना है। फिर आया साल 1993, पर्दे पर संजय दत्त बने खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि उसी साल असल जिंदगी में भी मीडिया ने उन्हें खलनायक बना दिया। फिर आया वो एक साल जिसने प्यार भी तोड़ा, आज़ादी भी छीनी और एक चपसा कर दिया, एक ऐसा टैग जो सालों तक नाम से चिपका रहा। और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। मुंबई बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। आज संजय दत्त का जन्मदिन है और जानेंगे उनकी जिंदगी की वो परतें जो फिल्मी पर्दे पर कभी नहीं दिखाई दी। 29 जुलाई 1959 मुंबई में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दोनों उस दौर के सबसे बड़े नाम थे। बच्चे का नाम रखा गया संजय बलराज दत्त। जाहिर है मन में आया होगा ना, फिल्मी खानदान का बेटा है, स्टारडम तो भाई पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। पिता सुनील दत्त के डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू तो किया, पर उसी दौर में शराब और नशे की लत ने संजय दत्त को कुछ ऐसा जकड़ा कि करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। तेरी गोलियों में इतना दम नहीं है सेठ कि रॉकी का सीना छलनी कर सके। खुद पिता को बेटे को रिहैब भेजना पड़ा। इसके बाद 1986 में एक फिल्म आई और सब कुछ बदल गया। फिल्म का नाम था नाम। इसमें संजय दत्त ने निभाया विकी का किरदार, एक ऐसा नौजवान जो गलत रास्ते पर भटक जाता है। फिल्म सुपर हिट हुई और संजय दत्त को पहली बार असली पहचान मिल गई, एक इंटेंस इमोशनल एक्टर के तौर पर। इसी फिल्म के गाने चिट्ठी आई। इसके बाद गाड़ी पटरी पर आ गई, जीते हैं शान से, मर्दों वाली बात, इलाका जैसी फिल्मों ने 80 के आखिरी तक संजय को एक भरोसेमंद कमर्शियल एक्टर भी बना डाला। यहाँ पुलिस चौकी बनाने की इजाजत तुम्हें किसने दी इंस्पेक्टर? ये पूछने की इजाजत तुम्हें किसने दी नागर? लेकिन क्या आपको पता है, फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां बटोरी संजय दत्त की पर्सनल लाइफ ने। 1987 में शादी हुई एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, एक बेटी भी हुई। फिर आई वो खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। इलाज के लिए वो अमेरिका चली गई। लंबी दूरी के कारण शादी में दरार पड़ने लगी और इसी बीच खबर उड़ने लगी कि संजय की नज़दीकियां बढ़ रही हैं एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से, जिनके साथ वो उस वक्त साजन और खलनायक जैसी फिल्में शूट कर रहे थे। चर्चा तो यहाँ तक थी कि दोनों शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। 1992 में जब ऋचा कैंसर से जंग जीती और वापस मुंबई लौटी तो उन्हें पता चला संजय बहुत आगे बढ़ चुके थे। 1993 की शुरुआत में संजय ने तलाक के लिए फाइल भी कर दिया, लेकिन ये साल सिर्फ तलाक का नहीं था। मुंबई ब्लास्ट केस में अवैध हथियार रखने के आरोप में TADA के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में तो टेररिज्म का आरोप भी लग गया था, मीडिया ने उन्हें आतंकवादी भी कह डाला। सालों बाद कोर्ट ने साफ किया ब्लास्ट से कोई उनका सीधा नाता नहीं था, दोष सिर्फ अवैध हथियार रखने तक ही साबित हुआ। लेकिन तब तक टैग लग चुका था जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। इस गिरफ्तारी ने माधुरी के साथ उनका रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ डाला और 1996 में ऋचा शर्मा का ब्रेन ट्यूमर से निधन भी हो गया। इसके बाद फिर संजय दत्त की लव लाइफ कभी भी चर्चा से बाहर ही नहीं निकली। एक वक्त खबरें उड़ने लगी कि संजय दत्त ने रेखा से चुपचाप शादी कर ली है और रेखा आज भी उनके नाम का सिंदूर लगाती है। ये दावा लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के हवाले से फैल गया था। कुछ वेबसाइट में किताब का हवाला देते हुए ये खबर भी छप गई थी कि जब अमिताभ रेखा से दूर हो गए और विनोद मेहरा से उनकी शादी टूट गई थी तो रेखा बहुत अकेली हो गई थी। उसी दौरान संजय दत्त के साथ रेखा फिल्म जमीन आसमान में काम कर रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और शूटिंग खत्म होते होते उन्होंने शादी भी कर ली। पर असली
असलियत कुछ और थी। 1984 में जब संजय दत्त बुरे दौर से गुजर रहे थे तब रेखा उनकी मदद कर रही थी। उसी वक्त दोनों की फिल्म जमीन आसमान भी आ रही थी और यहीं से शादी की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। खुद किताब के लेखक ने बाद में साफ कर दिया था ये सिर्फ एक वेबसाइट की शरारत थी जिसे बाकियों ने बिना जांच पड़ताल के ही छाप दिया। संजय दत्त ने भी कथित शादी का खंडन किया था। इसके बाद 1988 में संजय दत्त ने रिया से शादी कर ली, लेकिन 2005 में दोनों का तलाक भी हो गया। आखिरकार 2008 में मान्यता से शादी की और आज तक दोनों साथ हैं। दोनों के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। संजय दत्त की जिंदगी पर फिल्म भी बन चुकी है, नाम है संजू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा आप लोगों के सामने आ रही है। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ। आज 67 साल की उम्र में भी संजय दत्त इंडस्ट्री में उतने ही रिलेवेंट हैं जितने वो अपने दौर में हुआ करते थे। आज संजय दत्त का जन्मदिन है। विट्टी चोखा की टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हिमांशी पांडे और आप देख रहे थे विट्टी चोखा। जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा।